हे बडी, दिस इज चंद्र। और मुझसे यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि अगर मुझे फिजिक्स का गॉड बनना है, फिजिक्स में मुझे बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ों को सीखना है, तो मेरे लिए कितना मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मुझे मैथ्स में किस लेवल पे जाना चाहिए कि मैं इन चीज़ों को काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकूं। तो उसके लिए मेरा यह जवाब है कि आपको जितना ज़्यादा मैथमेटिक्स आता है आपके लिए उतना ही बेहतर है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप मैथमेटिक्स के गॉड ही बन जाओ, क्योंकि आप उसके बिना भी अपना जीवन फिजिक्स में चला सकते हो। देखो, फिजिक्स में बस हमें उतना मैथ आना चाहिए कि हमारा काम चल जाए। हमारे पास मैथमेटिका, मैटलैब, सेज मैथ ऐसे दूसरे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम यूज़ करके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा को परफॉर्म कर सकते हैं। और आज उन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मैथमेटिका, जो मुझे मेरे दोस्तों की वजह से मिल पाया है। और मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हम बहुत से काम को कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इंटीग्रेट करना है, ओके वेट, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ 200। ओके, ऑसम। अगर मुझे इंटीग्रेट करने का मन है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इंटीग्रेट लिखना शुरू किया, तो ये सॉफ्टवेयर मुझे खुद बता रहा है कि इंटीग्रेट करने का कमांड ये कुछ ऐसा है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे यूज़ करना चाहूँ, तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाता है, जिसमें पूरा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि इस सॉफ्टवेयर का कैसे हम यूज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, लेट्स टाइप द होल थिंग, इंटीग्रेट, एंड मुझे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, तो ये काफ़ी ऑब्वियस है। अप एरो मतलब ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ये पहले हम फंक्शन डालते हैं, उसके बाद हम डालेंगे कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर मेरे को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मैं x डालूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और उसके बाद मैं एंटर को प्रेस करूंगा जो कीपैड के साइड होता है। सी x³/3, परफेक्ट, राइट। अगर मुझे इसी में डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होता तो मैं वापस से वही करता, इंटीग्रेट x³। बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है, कर्ली ब्रैकेट में x। अब मुझे लोअर लिमिट डालना है 0, अपर लिमिट डालना है 3, दोनों ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, डन। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस चीज़ का यूज करके हम सारे प्रॉब्लम तो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, बट ये एक प्राइस पर आता है। आपको थोड़ा बहुत कोडिंग तो आना चाहिए। इसका यूज करके हम इवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डिसॉल्व कमांड है, यूज़ करो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे सॉल्व करना है। ओके, ये मेरा डिफरेंशियल है, y dy/dx एज अ फंक्शन ऑफ x प्लस x, x =0। ये सॉफ्टवेयर से डबल इक्वल को सिंगल इक्वल मानते हैं और सिंगल इक्वल को वेरिएबल स्टोर करने की तरफ से मानते हैं। तो ये चीज़ें आपको जब कोडिंग वगैरह सीखोगे तो आपको ये पता चल जाएंगी, इसलिए इसका इस वक्त ध्यान मत दो। उसके बाद हमें बताना होगा सॉफ्टवेयर को कि कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, y एज अ फंक्शन ऑफ x, फिर मेरा एक फंक्शन है x, क्लोज करा एंड मैंने एंटर प्रेस करा, तो इसने मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को दे दिया। सो इस तरह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये हमेशा काम नहीं करता। एक बार मेरे साथ हुआ था जब मैं ब्लैक होल थर्मोडायनेमिक्स पर रिसर्च कर रहा था, तो मेरे पास एक इंटीग्रेशन था जो इंटीग्रेशन को ये मैथमेटिका सॉल्व नहीं कर पाया था। तो वैसे सिचुएशन में हम अटक जाते हैं। तो या इन अ वे ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है जो हमारी रिसर्च में मदद कर सकता है, बट ये हमेशा काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको मैथमेटिक्स तो सीखना ही होगा। प्लस अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप उस चीज़ के हिसाब से समझ सकते हो कि मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सिंप्लीफाई करूँ कि मैथमेटिका उस काम को कर दे। और क्योंकि मुझे उस वक्त मैथमेटिक्स आता था, इस वजह से मैंने उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया खुद से और उसके बाद मैथमेटिका को दिया, तो मैथमेटिका ने मुझे उस चीज़ का सॉल्यूशन दिया। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने मैथमेटिका से सॉल्व करवाया और उसके बाद उन सभी को मिलाकर अपने रिजल्ट को वेरीफाई करा कि ओके, जो मैं चाहता था वही आ रहा है। सो या इन वन वे आपके पास मैथमेटिका, मैटलैब, सेज मैथ, ये सभी सॉफ्टवेयर बहुत काम की चीज़ें हैं, बट ये आपके हमेशा काम नहीं आएगा। इसलिए आपको मैथमेटिक्स बस उस लेवल पर सीखना है कि अगर मैं आपको कोई सॉल्यूशन दूं तो आप उस सॉल्यूशन को देखकर समझ सको कि हाँ, यहाँ पर यूँ कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर यूँ कुछ ऐसा हो रहा है। और अगर मैं एक दो स्टेप छोड़ भी दूं तो आप उस स्टेप को फिल कर सको। बस हमें इतना आना चाहिए
बाकी चीज़ें हम ओवर टाइम सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर चीज़ क्या है कि हम फ्यूचर में रिसर्च करने वाले हैं, हम एग्ज़ाम नहीं लिखने वाले। एग्ज़ाम में हमारे पास 3 आवर का टाइम रहता है कि आप इससे ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते। बट रिसर्च में हमारे पास टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहता, हम जितना देर चाहे उतना देर यूज़ कर सकते हैं। और यही एडवांटेज हमें जो मिलता है वो रिसर्च को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है। इस वजह से अगर हमें कुछ नहीं आता है तो हम दोबारा से बुक ओपन करके पढ़ सकते हैं। ये हमें एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलता। इस वजह से कई स्टूडेंट डर जाते हैं कि भाई मेरा मैथ्स वीक है, मेरा फ्यूचर में क्या होगा। तो डोंट वरी, हमारे पास मैथमेटिका जैसा सॉफ्टवेयर है, हमें बस उतना मैथ आना चाहिए कि हमारा काम चल जाए। इवन आई एम नॉट अ मैथ्स जीनियस, मेरे को भी बहुत से, अगर आप मेरे को जेईई एडवांस्ड का हार्ड प्रॉब्लम दे दोगे तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, एंड स्टिल आई कैन डू रिसर्च। ये अगर कुछ बता रहा है तो इस बात को बता रहा है कि अगर मेरे जैसा कोई बंदा इस चीज़ को कर सकता है तो आप तो उसे और भी आसानी से कर सकते हो। आप में से कई तो जेईई में काफ़ी अच्छा रैंक भी ला चुके होंगे, और आप में से कई लोगों का मैथ्स मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। बस हमारे बीच डिफरेंस ये है कि मैं थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना प्रेफर करता हूँ। मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो मैं मैथ्स में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, बस मुझे मैथ्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। आई थिंक कुछ दिनों बाद मेरा एक फ्रेंड है, आई आस्क हिम, अगर वो हमारे चैनल पर आना चाहता है ऐसे कॉन्वर्सेशन के लिए तो वो आपको बता सकता है। उसने भी 2-3 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं इटर्नल इन्फ्लेशन पे एंड स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड। तो उसने भी यूँ कुछ ऐसा ही स्कीम लगाया था। उसका कहना था कि भाई आजकल ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कोई भी नहीं करता, इंस्टेड हम लोग मैथमेटिका पे यूजुअली रिलाई करते हैं अपने कैलकुलेशन को करवाने के लिए। और वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी। अगर आप इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन इन्हें सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिका पर, तो आपको ज़रूरी नहीं है। और दूसरे पॉइंट से देखो, इंटीग्रेशन सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, डिफरेंशिएशन करना, ये सब इन अ वे मजदूरी है। अगर आपको स्किल आता है, अगर आपको चीज़ें पता हैं, तो आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से सॉल्व कर लोगे। बट मैथ का यूज कैसे करना है, उसे इंटरप्रेट कैसे करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन तक आना कैसे है, ये हमारे काम की चीज़ है। और यही हमें सीखना है कि अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम दे दूं, लाइक ये मेरा एनएलएम का प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल पुली प्रॉब्लम जैसे होता है, तो उस प्रॉब्लम को देखकर आप मैथ के इक्वेशन लिख सको और आप उस चीज़ को फ्रेम कर सको, क्योंकि हाँ इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और आपके माइंड में आ जाए क्लियरली, क्योंकि हाँ हम इसे यूँ कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे। ये वो चीज़ है जो आपको सीखनी है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना, या सीरीज का समेशन निकालना। फॉर एग्जांपल मैं यहीं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे सम करना है, सम ऑफ n नंबर्स, कहाँ से कहाँ तक, n को मैं मानता हूँ 0 से लेकर 0 से लेकर मुझे 100 तक सम करना है। लो आ गया। अब ये सब काम हम कंप्यूटर से करवा सकते हैं क्योंकि इट्स लाइक अ लेबर वर्क। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपको मैथ का जीनियस नहीं बनने की ज़रूरत, इंस्टेड आप बस उतना मैथ सीखो कि आपका काम हो जाए। आपको बस मैथ में स्मार्टली कैसे चीज़ों को करना है ये सीखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिसर्च अपना दिखाता हूँ। ओके, दिस इज रिसर्च डाटा। ओके, फाइनल। ओके, आई थिंक दिस इज द पेपर। या दिस इज द पेपर। सो इस इंटीग्रेशन में जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरा मैट्रिक्स था, ठीक है, और इसका मुझे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना था। तो मैंने खुद से कोई स्टेप को परफॉर्म नहीं किया कि मुझे एक मैट्रिक्स पता है और उसका इन्वर्ट मैट्रिक्स क्या होगा ये पता करने के लिए। इंस्टेड मैंने मैथमेटिका को बोल दिया कि देख भाई ये है मेरा मैट्रिक्स, तू मुझे इन्वर्स मैट्रिक्स बता कर दे। क्योंकि इन्वर्स मैट्रिक्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो हमें 12th में पढ़ाया जाता है, बट वो लाइक मजदूरी है। आप हर एक वैल्यू को कैलकुलेट करो, फिर डालो, फिर सम करो, तो वो हम सब नहीं करना चाहते। हम एज ए फिजिसिस्ट बहुत ही ज़्यादा आलसी लोग होते हैं। आखिर क्यों हमने फिजिक्स लिया? क्योंकि हम लोग आलसी थे ना, हमें उतना मेहनत करना पसंद नहीं है। मेंटल लेवल इज समथिंग एल्स। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैथ्स का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम मैथमेटिका से करवा सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, चीज़ों के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उनके पीछे का फिलॉसफी क्या है। अगर आपको इतना आता है तो आपको इससे ज़्यादा मैथ्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम इजी प्रॉब्लम्स बनाओ। इंस्टेड कुछ हार्ड प्रॉब्लम्स को ट्राई करो, आप देखो कि किस तरह से सॉल्व होता है,
आपको बस अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इन 2 चीज़ों पर फोकस करना है। आई होप आपको इस बात से क्लैरिटी मिली हो कि हमारा मैथ्स का लेवल कैसा होना चाहिए अगर हम फिजिक्स में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो। I'll meet you in the next video. Till then, stay curious, keep learning. Jai Hind.